दोस्तों नमस्कार, एसटी ज्ञान में आपका स्वागत है। ग्लोबल साउथ की आवाज़ बना भारत तो घबराया चीन, चली बीआरआई चाल। दिल्ली न आने वाले पुतिन भी पहुंचे। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत ने दुनिया के गरीब और कम विकसित देशों की चिंताओं को जमकर उठाया। इन देशों को ग्लोबल साउथ कहा जाता है और G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत उनकी आवाज़ बनकर उभरा। भारत ने G20 अफ्रीकी देशों की सदस्यता का समर्थन करके ग्लोबल साउथ के प्रति अपने समर्थन का खोलकर ऐलान भी कर दिया। भारत की सफलता के बाद अब चीन भी ग्लोबल साउथ को साधने में जुट गया है। चीन अपने कर्ज जाल बन चुके बेल्ट एंड रोड परियोजना के 10 साल पूरे होने पर एक विशाल सम्मेलन कर रहा है और दुनिया के 130 से ज़्यादा देश आमंत्रित किया है। भारत के दोस्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी बीआरआई सम्मेलन के लिए पहुंच गए हैं। चीन ने मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और बाकी दुनिया के लिए आधारभूत ढांचा बनाने के नाम पर 10 साल पहले बीआरआई परियोजना को शुरू किया था। इसके बाद चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, कंबोडिया, इंडोनेशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों में अरबों डॉलर के लोन बांटे और पुल से लेकर एयरपोर्ट तक बनाया है। चीन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका जैसे कई देश तबाह भी हो गए। चीन ने जिन देशों में यह परियोजना चलाई उनमें बड़ी तादाद में ग्लोबल साउथ के देश हैं। चीन ने बीआरआई के जरिए दुनिया भर में अपना बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ा लिया है। वही बीआरआई को लेकर पश्चिम देश और भारत सतर्क हैं। भारत ने चीन के बीआरआई में शामिल होने से इनकार कर दिया था। कोविड के बाद चीन पहली बार इतना बड़ा सम्मेलन कर रहा है। दुनिया के 130 से ज़्यादा देश मंगलवार को 2 दिन तक बैठक करेंगे। इसमें हंगरी के पीएम, यूरोपीय संघ के प्रमुख सदस्य हैं जो इनमें शामिल हो रहे हैं। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसे समय पर जब चीन का पश्चिम देशों के साथ तनाव बढ़ रहा है, शी जिनपिंग अब ग्लोबल साउथ के देशों को साधने में जुट गए हैं। चीन के इस प्लान से रूस का भी पूरा साथ मिल रहा है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी चीन पहुंच गए हैं, जो भारत में हुए G20 सम्मेलन के दौरान नहीं आए थे। इनके अलावा तालिबानी प्रतिनिधि बीआरआई सम्मेलन में पहुंचे हैं। चीन की योजना है कि CPEC परियोजना को पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक बढ़ाया जाए। CPEC बीआरआई का ही हिस्सा है। पुतिन अपने खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत के वारंट जारी होने के बाद पहली बार विदेश यात्रा पर निकले हैं। चीन इस संधि का हिस्सा नहीं है, इसे में उनके लिए सुरक्षित जगह है। क्यों पहुंचे हैं पुतिन, समझें। यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन और शी जिनपिंग के बीच दोस्ती अब सभी सीमाओं के पार चली गई है। रूस अब चीन के साथ सुर में सुर मिला रहा है। चीन के बाद रूस ने भी जापान के सी फ्रूट पर बैन लगा दिया है। रूस बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी पुतिन का पहुंचना एक बड़ा संदेश देता है। विश्लेषकों के मुताबिक यह चीन और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती का संकेत है। चीन इस बीआरआई मंच का इस्तेमाल पश्चिमी देशों के कथित आधिपत्य के खिलाफ गोलबंदी के लिए कर रहा है। चीन बीआरआई को भले ही बढ़ावा दे रहा है, लेकिन यह उसके लिए संकट का सबब बन गया है। चीन ने साल 2013 से लेकर 2021 तक के बीच में 331 अरब डॉलर का बीआरआई लोन बांटा, लेकिन अब कई देश इसे लौटा नहीं पा रहे हैं। इसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, कई अफ्रीकी देश शामिल हैं। ऐसे में यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए कर्ज जाल में फंसने की वजह बन गया है। यही वजह है कि चीन अब कर्ज देने में आनाकानी करने लगा है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।